निम्न आंकड़ों के लिए बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें दिया रहता है वर्ग अंतराल और बारंबारता। समझ में आ गया? ये आपका एग्जाम में दिया हुआ रहेगा। इसमें देखिए वर्ग अंतराल में है 65 से 85 का बारंबारता कितना है? 4 है। 85 से 105 का 5 है और 105 से 125 का 13 है। 125 से 145 का 20 है। 145 से 165 का 14 है। 165 से 185 का 8 है। 185 से 205 का 4 है। ये दिया हुआ है। समझ में आ गया? तो निकालना क्या है? बहुलक निकालना है। क्या निकालना है? बहुलक। तो देखिए बहुलक निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए बहुलक निकालने के लिए फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये होता है बहुलक निकालने के लिए फॉर्मूला। इस फॉर्मूला में देखिए क्या क्या का मान भरना होगा? L का। तो L कहाँ रहता है? H कहाँ रहता है? F1 कहाँ मिलेगा? F0 कहाँ मिलेगा? और F2 कहाँ मिलेगा? ये सब अगर हम लोग ढूंढ लिए तो इस फॉर्मूला पर रखेंगे इस सब का मान और आसानी से निकल जाएगा। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए बहुलक निकालने के लिए बारंबारता में सबसे पहले देखिए इस बारंबारता में सबसे अधिक बारंबारता कहाँ पे है, मतलब सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ पे है, अधिक संख्या। तो देखिए यहाँ पे 20 है ना? 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4। तो सबसे बड़ा कौन है? 20 है। तो ये 20 का वर्ग अंतराल यानी यहाँ से लेकर और यहाँ तक पूरा इसको घेरा करके ऐसे छोड़ दीजिए। समझ में आ गया? अब इसी में सब कुछ है। ये जो 20 है ये होता है F1। ये जो 20 है ये 20 का है F1। इसके जस्ट ऊपर वाला क्या हो जाता है? F0। और F1 के जस्ट नीचे वाला ये होता है F2। समझ में आ गया? यानी F1 कितना है? 20 है तो यहाँ लिख लेंगे 20। और F0 कितना है? 13 तो यहाँ लिख लेंगे 13। और F2 कितना है? 14 तो यहाँ लिख लेंगे 14। और अब यहाँ पे देखिए यहाँ से L और H मिलेगा। L ये शुरू वाला होता है तो ये कितना है? 125। अब H देखिए 145 में से 125 घटा देंगे। H निकालने के लिए पीछे वाला में से आगे वाला घटा देंगे, यानी 145 में से किसको घटा देंगे? 125 को घटा देंगे। तो H बराबर कितना मिल जाएगा? ये मिलेगा आपका 20। कितना मिल जाएगा? 20 मिलेगा। अब यही सब का मान इस फार्मूला में रख देंगे और आंसर आ जाएगा। इतना आसान होता है बहुलक निकालना। तो देखिए रखते हैं। देखिए यहाँ पे L का मान कितना है? L का मान है 125 तो यहाँ लिख लेंगे 125। फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट दीजिए। F1 का मान कितना है? 20। कितना है? 20 यहाँ लिख लेंगे 20 माइनस F0 का मान कितना है? 13 तो यहाँ लिख लेंगे 13 बटा 2 इंटू F1 कितना है? 20 तो लिख लेंगे 20 माइनस F देखिए F0 कितना है? 13 तो यहाँ लिख लेंगे 13। फिर माइनस F2 कितना है? 14 तो यहाँ लिख लेंगे 14 इंटू H कितना है? 20 तो यहाँ लिख लेंगे 20। समझ में आ गया? अब यहाँ पे देखिए 125 जैसे है वैसे ही लिख लेंगे। फिर प्लस 20 में से 13 खर्च कितना बचेगा? ये बच जाएगा आपका 7। कितना मिलेगा? 7। फिर बटा 20 दूना 40 माइनस ये माइनस और ये माइनस माइनस से रह जाएगा और ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितना जोड़ेंगे तो मिलेगा 27। 14 और 13 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 27 और यहाँ 20 है तो 20 लिख ही लेंगे। अब आगे देखिए 125 को 125 लिख लेंगे जैसे है वैसी, बट प्लस 7। अब इसमें से घटा दीजिए तो कितना मिलेगा? 13। कितना मिल जाएगा? 13 और इंटू यहाँ पे 20 है, ये है उसको लिख लेंगे ऐसे ही। अब यहाँ पे देखिए 125 को 125 जैसे वैसी लिख लेंगे। फिर प्लस ये 13 से 20 नहीं कटेगा इसलिए यहाँ पे सोजा सोजी गुना हो जाएगा, यानी 20 गुने 7 तो ये कितना हो जाएगा? 140 और बटा यहाँ पे 13 है तो 13 लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 125 प्लस इसको इससे भागा दीजिए। समझ में आ गया? 13 भागे 140 तो कितना मिलेगा? ये मिल जाएगा आपका 10 पॉइंट कितना मिलेगा?
10 ये मिल जाएगा आपका 10.76। अब यहाँ पे इसमें 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 135.76। ये हो गया आपका आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा।